नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहले खबर की बात करें तो झारखंड में अभी ही 12:40 के पार गर्म हवा को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। 6-7 अप्रैल को हो सकती है बारिश। झारखंड के कई जिलों में तापमान अब बढ़ने लगा है और कई जगहों में तापमान 35 डिग्री के पार हो गया है। वहीं गोड्डा में तापमान 40 के आंकड़े को पार कर चुका है और मौसम विभाग ने अभी बढ़ती गर्मी से किसी तरह की राहत की संभावना जारी नहीं की है। अभी राज्य में तापमान और भी बढ़ने के आसार हैं और मौसम विभाग के मुताबिक 3 अप्रैल तक राज्य के कई जिलों में तापमान और भी बढ़ेगा। अगली खबर, राज्य में सीट शेयरिंग में उलझे हैं राजद, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा। सीपीआई सीपीएम ने अलग राह चुन ली है। 2 सीटों पर अड़ चुकी है आरजेडी। कांग्रेस में एक ही सीट के कई दावेदार बन चुके हैं। झारखंड में इंडिया गठबंधन की गांठ अब कमजोर होने लगी है। कई सीटों को लेकर मामला कांग्रेस पार्टी के अंदर ही फंसा हुआ है। एक सीट पर कई दावेदार बन चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस चुनाव के वक्त किसी को नाराज करना नहीं चाहती है। रांची लोकसभा सीट को लेकर सुबोधकांत सहाय का नाम लगभग तय था, लेकिन राम टहल चौधरी के कांग्रेस में आने के बाद इस सीट पर भी दावेदारी को लेकर संशय दिखने लगा है और कांग्रेस के बाहर निकलकर दूसरे दलों पर नजर डालें तो राजद 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है, जबकि गठबंधन दलों ने मिलकर राजद के लिए 1 सीट का दावा मंजूर किया है। अगली खबर, जमीन घोटाला मामले में 320 करोड़ की 36 एकड़ जमीन अटैच। ईडी ने बड़गाई की जमीन भी अस्थायी अटैच की। हेमंत सोरेन समेत 5 के खिलाफ चार्जशीट दायर की गई और हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के ठीक 60 दिनों के अंदर ईडी ने उनके विरुद्ध पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। अब कोर्ट चार्जशीट पर संज्ञान लेगा। बड़गाई अंचल स्थित उक्त जमीन मामले में ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित 5 को आरोपी बनाया है और ईडी ने हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को बरियातू स्थित 8.5 एकड़ जमीन मामले में गिरफ्तार किया था। बता दें कि जमीन घोटाले में अब तक ईडी 320 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के जमीन को अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है और ईडी ने जिस जमीन मामले में हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था उसे भी अस्थायी रूप से अटैच कर चुकी है। अगली खबर, राज्य के रांची जिले में होटलों में देह व्यापार। 3 होटलों से आपत्तिजनक हालत में मिली 12 लड़कियां एवं 6 लड़के। बांग्लादेश से लाई जा रही थी लड़कियां, होती है ऑनलाइन बुकिंग। शहर के कई होटलों में चोरी छिपे देह व्यापार चल रहा और मोटी रकम कमाने के लिए देश के अलावा विदेश से भी लड़कियां लाई जा रही थी। इस गंदे खेल पर किसी को शक न हो, इसके लिए सोशल मीडिया का सहारा भी लिया जा रहा और लड़कियों की तस्वीरें भेजकर ऑनलाइन बुकिंग हो रही है और इसका खुलासा सदर और बरियातू थाना क्षेत्र में पुलिस की कार्रवाई के बाद हुआ है। रांची एसएसपी की क्यूआरटी ने 3 अलग अलग होटलों में एक साथ छापेमारी कर 1 दर्जन लड़कियों और 6 लड़कों को पकड़ा। छापेमारी के दौरान ये सभी लड़कियां और लड़के आपत्तिजनक अवस्था में थे। अगली खबर, राज्य के गोड्डा जिले में इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप। बिना डॉक्टर के इन नर्स ने कर दिया ऑपरेशन। प्रसूता की हो गई मौत। बता दें कि सदर अस्पताल गोड्डा में डॉक्टरों के नहीं रहने पर नर्स ने लेबर रूम में प्रसूता का छोटा ऑपरेशन करके नवजात को तो गर्भ से निकाल लिया, लेकिन प्रसूता प्रतिमा कुमारी की जान चली गई और प्रसूता के परिजनों ने अस्पताल में इलाज में लापरवाही बरतने पर जमकर हंगामा किया। हंगामा इतना बढ़ गया कि पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। प्रतिमा का मायका पथरगामा थाना क्षेत्र के चिलौना गांव में है, जबकि ससुराल भागलपुर जिले के पाठकडी गांव में है। अगली खबर, राज्य की राजधानी रांची में 4 लाख रुपए मूल्य की अफीम के साथ बूंदू से एक पेडलर गिरफ्तार किया गया। रांची पुलिस ने बूंदू से 1 किलो अफीम के साथ एक पेडलर को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार बसंत महतो सोना हाथू के बेहर जारा का रहने वाला है। रांची एसएसपी चंदन सिन्हा ने बताया कि सूचना मिली थी कि बूंदू में माँ रसोई होटल के पास अफीम की खरीद बिक्री की डील होने वाली है और पुलिस ने होटल के पास छापेमारी कर पेडलर बसंत महतो को दबोच लिया। वही उसका 2 साथी भागने में कामयाब रहा। अगली बार, झारखंड में सीपीआई के बाद सीपीएम ने भी इंडी गठबंधन से इतर अपनी अलग राह पकड़ ली और राजमहल लोकसभा क्षेत्र से गोपिन सोरेन को प्रत्याशी घोषित किया गया है। पार्टी के राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने कहा कि गोपिन सोरेन उनके अधिकृत प्रत्याशी हैं। केंद्रीय कमेटी ने भी सहमति दे दी और पार्टी राजमहल में पूरे दमखम के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी। बड़ीकर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने पूछा है कि आखिर कांग्रेस ने इनकम टैक्स क्यों नहीं भरा। वो बताए कि उसने टैक्स चोरी की है या नहीं। कांग्रेस यह भी बता दे कि इनकम टैक्स का नोटिस सही है या फिर गलत। और मरांडी ने कहा कि इनकम टैक्स रिकवरी को दिल्ली हाईकोर्ट ने सही ठहराया। और प्रदेश मुख्यालय में प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, पर इंडी गठबंधन अपने लिए स्पेशल कानून चाहता है और ये सभी भ्रष्टाचार को जस्टिफाई करने के लिए दिल्ली में रैली करते हैं। बड़ीकर सरयू राय का बड़ा दावा, कहा कि ढुल्लू महतो चुनाव लड़ने योग्य नहीं है। अलग अलग केस में 4.5 साल की सजा हो चुकी।
धनबाद सीट पर जनसंपर्क में जुटे हैं बीजेपी प्रत्याशी। धनबाद लोकसभा सीट को लेकर बीजेपी के विधायक और प्रत्याशी ढुलू महतो और सरयू राय आमने सामने हैं। ढुलू महतो के खिलाफ मोर्चा खोल चुके सरयू राय ने अब उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य बताया और उनका दावा है कि बीजेपी प्रत्याशी को अलग अलग केस में कुल 4 साल की सजा हो चुकी है और ऐसे शख्स को चुनाव लड़ने देना सही नहीं है। इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट के केस का हवाला भी दे रहे। बड़ी खबर, झारखंड में एनडीए की बैठक, नाराज लोगों को साधा जाएगा, जिनका टिकट कटा उनसे भी होगी बात। बता दें कि झारखंड में लोकसभा चुनाव को लेकर एनडीए ने सभी सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा कर दी है और इसके तहत भाजपा राज्य की 13 एवं आजसू 1 लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। सीट बंटवारे एवं प्रत्याशी की घोषणा होने के बाद एनडीए के वरिष्ठ नेता एवं प्रत्याशी 2 अप्रैल को प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक कर जीत की रणनीति बनाएंगे और दिन के 11 बजे से होने वाली बैठक में भाजपा के प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। बड़ी खबर, धनबाद में ददई दुबे पर दाव लगा सकती है कांग्रेस। गोड्डा से ये 2 नाम रेस में आगे। कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस को गठबंधन में 7 सीटें मिली है। 4 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी देना है और धनबाद में भाजपा के द्वारा ढुलू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है और इस सीट पर ददई दुबे टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि वो जातीय समीकरण को साध सकते हैं और कोयला मजदूरों के वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। बड़ी खबर, इजहार अंसारी ने कोयले की कालाबाजारी में मोटरसाइकिलों को ट्रक साबित कर दिया। कोयला व्यापारी इजहार अंसारी ने अपनी फैक्ट्रियों के नाम पर मिले सस्ते कोयले को बनारस और बिहार की मंडी में बेच दिया। इस कालाबाजारी पर पर्दा डालने के लिए उसने कोयले को अपनी फैक्ट्री तक पहुंचाने का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए और इसमें कोलियरी से फैक्ट्री तक कोयला पहुँचाने के लिए जिन ट्रकों के नंबर का उल्लेख किया गया है, जांच में वो मोटरसाइकिल का निकले और इजहार के पास ऐसी 13 कंपनियां हैं जिनके नाम पर उसे केंद्र सरकार द्वारा तैयार नीति के आलोक में कम कीमत पर कोयला मिलता था। बड़ी खबर, झारखंड में घटा नोटा का क्रेज, पिछले लोकसभा चुनाव में बदला है आंकड़ा। झारखंड के मतदाताओं में चुनाव लड़ने वाले किसी भी प्रत्याशी को पसंद नहीं करने के मामले में रुझान घटा है और वर्ष 2014 के चुनाव में 1.49% मतदाताओं ने नोटा का विकल्प चुना था और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2013 में नोटा के विकल्प को अनिवार्य किया था और इसके बाद 2014 के चुनाव में पहली बार मतदाताओं को यह विकल्प दिया गया। अगली खबर, झारखंड लोक सेवा आयोग न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा की आंसर की जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग ने 10 मार्च 2024 को आयोजित की गई झारखंड न्यायिक सेवा अंतर्गत सिविल जज प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा के प्रश्न पत्र के मॉडल उत्तर आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करवा दी गई है और जिन अभ्यर्थियों ने जेपीएससी सिविल जज प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लिया है वो अब आयोग की वेबसाइट से अपनी आंसर डाउनलोड कर सकते हैं। बड़ी खबर, झारखंड में 26,000 से अधिक टीचर के पदों पर आवेदन करने का एक और मौका। अगर आप शिक्षण के क्षेत्र में करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। बता दें कि झारखंड में प्राइमरी टीचर के 26,000 से अधिक पदों के लिए फिर से आवेदन लिंक खुल गया है और ऐसे में जो भी उम्मीदवार पहले आवेदन नहीं कर पाए थे उनके लिए सुनहरा अवसर है और ऐसे में इच्छुक और उचित योग्यता रखने वाले उम्मीदवार को आवेदन करने के लिए झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा। बड़ी खबर, हेमंत सोरेन की आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने की शिकायत। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई और इसके खिलाफ झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से धनबाद साइबर थाने में शिकायत की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा महानगर समिति के अध्यक्ष मंटू कुमार चौहान ने साइबर थाने को लिए लिखित शिकायत में बताया कि वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लगा हुआ है और ऐसे में फेसबुक एक आईडी झारखंड चौपाल की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की आपत्तिजनक तस्वीर पोस्ट की गई और ऐसे कृत्य पूर्व मुख्यमंत्री की छवि को बदनाम करने की मंशा से किया गया। बड़ी खबर, सुपारी देकर करवाई थी पत्नी की हत्या, कारोबारी पति समेत 3 गिरफ्तार। बता दें कि झारखंड के सरायकेला में कारोबारी की पत्नी की हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतका के पति को गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ज्योति अग्रवाल की हत्या की साजिश उसके पति रवि अग्रवाल ने रची थी और ज्योति अग्रवाल के पिता प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने दामाद रवि अग्रवाल के खिलाफ षड्यंत्र के तहत बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था और जिले के चांडिल थाना क्षेत्र में 29 मार्च रात 10 बजे अज्ञात बदमाशों ने ज्योति अग्रवाल की गोली मारकर हत्या की थी। अगली खबर, साहस के 25 साल बाद दुमका के रन में उतरी बड़ी बहू सीता सोरेन। झारखंड की राजनीति का केंद्र हमेशा से दुमका रहा और 1980 से लेकर अब तक झारखंड मुक्ति मोर्चा सुप्रीमो शिबू सोरेन इस सीट से 8 बार सांसद चुने गए हैं। बहरहाल आदिवासी समुदाय की महिला सीता सोरेन को चुनावी दंगल में उतार करके भाजपा ने संसद में पेश किए गए नारी शक्ति बंधन विधेयक के तहत लोकसभा
एवं विधानसभा में आधी आबादी को 33% आरक्षण दिए जाने की मंशा को भी बताने और जताने की पहल की है। बड़ी खबर, झारखंड में सफर हो चुका है महंगा। झारखंड के टोल प्लाजा में 5 से 20 रुपए तक बढ़ चुका है टैक्स। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर टोल टैक्स बढ़ा दिया है और यह शर्त लागू हो चुका है। राज्य में स्थित टोल प्लाजा में 5 से लेकर 20 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं वन वे के लिए कई टोल प्लाजा में छोटे वाहन पर टैक्स की बढ़ोतरी नहीं की गई है, लेकिन उसी दिन वापसी पर 5 रुपए की वृद्धि की गई है। रांची रामगढ़ मार्ग स्थित पुदांग टोल प्लाजा, रांची बेड़ो मार्ग पर पलमा के पहले स्थित प्लाजा, NH 75 पर बीजूपाड़ा के पहले टोल प्लाजा और पूंडू टोल प्लाजा सहित अन्य प्लाजा में टैक्स की बढ़ोतरी कर दी गई है। बता दें कि पुदांग टोल प्लाजा में कार, जीप, वैन एवं अन्य हल्के वाहनों के लिए 125 रुपए दर चुकाने होंगे। वहीं रिटर्न ट्रिप के लिए 185 की जगह 190 रुपए लगेंगे। अगली बार जैकपॉट, मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट अप्रैल में इस तारीख तक आएगा। झारखंड में इस वर्ष मैट्रिक एवं इंटर का रिजल्ट अप्रैल में ही जारी होगा और झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। मैट्रिक का रिजल्ट 15 से 20 अप्रैल तक एवं इंटर साइंस एवं कॉमर्स का रिजल्ट 30 अप्रैल तक जारी कर दिया जाएगा और उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन का कार्य अंतिम चरण में है। इंटर आर्ट्स को छोड़कर मैट्रिक एवं इंटर साइंस एवं कॉमर्स की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल प्रथम सप्ताह में समाप्त हो जाएगा और इंटर कला में कुछ विषयों में शिक्षकों की कमी के कारण मूल्यांकन पूरा नहीं हो पाया है। राज्य में अब तक मैट्रिक एवं इंटर कॉमर्स का रिजल्ट सामान्यतः 15 मई के बाद एवं इंटर कला का रिजल्ट जून के प्रथम सप्ताह में जारी किया जाता था। हालांकि अब कॉपी जांच में डिग्री कॉलेज के शिक्षकों का सहयोग लेने पर विचार किया जा रहा और इंटर कला संकाय यानी आर्ट्स का रिजल्ट मई के प्रथम सप्ताह में जारी होने की संभावना है। अगली खबर, झारखंड में इस दिन से 9वीं, 10वीं और 12वीं की क्लास होगी शुरू। आदेश की गई जारी। बता दें कि झारखंड में स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रोन्नत होकर आने वाले छात्र छात्राओं के लिए 1 अप्रैल से क्लास शुरू करने का निर्देश दिया था। आदित्य रंजन ने निर्देश दिया कि सभी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में 9वीं, 10वीं और 12वीं में प्रोन्नत होने वाले सभी छात्र छात्राओं की शिक्षा आरंभ की जाए। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। इन्फोसिस से लेकर जोमेटो तक इन 10 शेयर पर निवेशक रखे नजर। बता दें कि इन्फोसिस, जोमेटो, अशोक लीलैंड, HDFC बैंक, NTPC, मारुति सुजुकी इंडिया, TVS मोटर कंपनी, हीरो मोटो कॉर्प, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल, ये सभी 10 शेयर ऐसे हैं जिस पर दांव खेल सकते हैं और शेयर बाजार के कारोबार के दौरान सबसे ज्यादा हलचल इन्हीं शेयर में देखने को मिल सकती है। बता दें कि मारुति सुजुकी इंडिया देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया की कुल बिक्री इस साल मार्च में 10% बढ़ गई है और इसको देखते हुए शेयर में भारी उलटफेर होगा।